अच्छी लगने वाली भी होगी। वो कथा कौन सी होगी? वह वक्ता तुमको दवाई नहीं देगा, वह तुम्हें केवल शहद ही शहद पिलाता रहेगा। जय श्री कृष्ण जय हो। और शहद पीने में तुमको अच्छा भी लगेगा, परंतु दवा किस लिए ली जा रही थी? दवा बीमारी को हटाने के लिए। जब तुम केवल शहद पीते रहोगे मीठी मीठी, तो उससे बीमारी नहीं हटेगी, बीमारी वहीं की वहीं रहेगी। हम अपनी आत्मा रूपी, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए भागवत की कथा सुनते हैं, और वह कथा वास्तव में हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। कहने का तात्पर्य यही है, कथा कराने के लिए अच्छा कोई वक्ता ढूंढे, संस्कृत जानने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, जो संस्कृत में श्रीमद् भागवत के अंदर जो श्लोक हैं उनका अच्छे से अर्थ कर सके। कई लोग क्या करते हैं, हम और क्या कहें, मैंने अपने जीवन में देखा है, हमारे ही साथ में ये साउंड चलाने वाले बेचारे जो साउंड चलाते हैं वो भी कथा करने लग गए। जय जय। पहले सोचा जाता था, अब से 20 साल पहले, यदि ये जो भागवत कर रहा है ना, अब इसके बाद में यदि कोई वक्ता तैयार होगा तो कौन होगा? ये जो मूल पाठ कर रहा है ना, ये आगे चल करके व्यास बन सकता है, क्योंकि ये संस्कृत पढ़ता है, भागवत जी का मूल पाठ कर रहा है। इससे आस लगाई जा सकती थी कि ये वक्ता बन सकता है, पर कोई नहीं सोच सकता था कि हमारे टेंट लगाने वाला भी वक्ता बन सकता है, हमारे माइक चलाने वाला भी वक्ता बन सकता है। जय श्री कृष्ण। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए भाई, हम जिस फील्ड में काम करने जा रहे हैं उसकी नॉलेज होना परम आवश्यक है। सत्यम बदती। तो महाराज, इसके उपरांत भागवत कथा कराने के लिए अच्छा मुहूर्त निकलवाए। वैसे तो भागवत में लिखा है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। एक एक शब्द का शाब्दिक अर्थ सदा सेव्या। देखो कई लोग भागवत हो रही होती है, वहां उसमें पंडित जी ने जैसा भी जो भी मुहूर्त निकाला हो, फिर उसमें देखते हैं इसमें कमी क्या है, ये देखना है, ये नहीं देखना भागवत हो रही है अच्छी बात है। कई लोग तो पत्रा को टटोल करके ये देखते हैं इसमें कमी क्या है, क्या देखा जाए। लास्ट वाले दिन अग्निवास है कि नहीं, पहले दिन यजमान के चंद्रमा अच्छे हैं कि नहीं, व्यास के चंद्रमा अच्छे हैं कि नहीं, व्यवस्थाएं कैसी की हैं, अच्छी की हैं कि नहीं। भागवत कहती है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण। व्यास जी महाराज कहते हैं, जिस कथा के श्रवण करने मात्र से भगवान चित्त में आकर के विराजमान हो जाएं, ऐसी कथा कभी भी श्रवण कर लेनी चाहिए, सदैव श्रवण करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। यानी कि भागवत की कथा कभी भी सुन सकते हैं। यदि आपको अपने पितरों की मुक्ति के लिए 7 दिन में कथा करानी है, तो उसके लिए आपको अच्छे ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाना चाहिए। उसमें चंद्रमा भी देखने चाहिए, अग्निवास भी देखना चाहिए, कथा के अंदर एकादशी पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही ये भी देखना चाहिए, पक्ष आदि सब कुछ का ज्ञान कर लेना चाहिए। यदि पितरों की मुक्ति के लिए कथा करा रहे हैं तो उस कथा में एक 7 गांठ का हरा बांस रखना चाहिए, उसके अंदर पितरों को स्थान देना चाहिए। रोजाना प्रातःकाल अपने पितरों को बुला करके उनकी पूजा करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हमारे पितरादि देवताओं, आप आकर के हम आपके पुत्र जो ये कथा करा रहे हैं, आप आकर के इस कथा को श्रवण करें और इससे भगवान के धाम को प्राप्त करें। सज्जनों, बड़ा आश्चर्य होता है, अरे देखो किसी को जीते जी मुक्ति मिल जाए, ये बात तो समझ में आती है, पर कहीं मरने के बाद भी मुक्ति मिलती है? बोले श्रीमद् भागवत एक ऐसा शास्त्र है जो जीते जी भी मुक्ति देता है और मरने के उपरांत भी मुक्ति देता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोले महाराज, ये बात समझ में नहीं आती मरने के बाद वाली,
इसके बारे में कुछ बताइए ना। इसके विषय में बताते हैं। बोले महाराज, नारद जी महाराज सनकादिक के पास पहुंचे। सनकादिक से कहने लगे, सनकादिक को इसी उपलक्ष्य में मैं श्रीमद् भागवत की कथा कराना चाहता हूं। कथा कराने का भी कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई हेतु बनता है, कोई ना कोई बहाना बनता है। हर किसी के, मैं कहूं कि बस की बात नहीं होती, ऐसा नहीं है। बस की तो हर किसी के होती है कथा कराना, पर हर किसी के भाग्य में कथा कराना नहीं होता। जय श्री कृष्ण। और जय श्री कृष्ण। ये भी देखा जाता है, कई बार लोग सोचते हैं कि भैया भागवत कथा कराई जाए तो बड़ा खर्चा होता है, कितना भी कुछ भी कर लो पर पैसा तो लगता ही है, गरीब व्यक्ति तो कथा करा ही नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है, केवल आपके मन के अंदर संकल्प होना चाहिए और उस संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। मन के अंदर यह संकल्प होना चाहिए मुझे अपने जीवन में भागवत कथा करानी है, तो उसके संकल्प की पूर्ति मेरे गोविंद अपने आप करते हैं। जय हो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय। दिल्ली बदरपुर में एक माता जी थी, गंगा मैया, हमारे शास्त्री जी की जानकार हरिकांत छोटे भाई की। मैया को कहने में भी बड़ा संकोच लगता। बोले महाराज जी भागवत कथा कराने का बड़ा मन है। कभी वो हमारी कथा सुन के आई थी कई साल पहले, और उसी दिन उसने संकल्प कर लिया मैं भी अपने कॉलोनी में, अपने घर के पास में ऐसे ही भागवत की कथा कराऊं तो कितना आनंद आए। तब का संकल्प किया, पैसे की व्यवस्था नहीं। दिल्ली में मात्र 35 गज के मकान में रहती है। जो 35 गज के मकान में रहता है, क्या व्यवस्थाएं होंगी उसकी, कहां और कैसे व्यवस्था करेगी। अपनी दिल्ली में ही कहीं दूसरी जगह कथा हो रही, मैया आ गई भाव में और आकर के कहने लगी महाराज जी कथा कराने का बहुत मन है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कथा कराइए। फिर संकोच में आके कहने लगी महाराज जी पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है। एक बार तो मैंने भी सोचा पैसा नहीं है तो कथा कैसे होगी। मैया बोली महाराज जी कितना खर्चा आएगा। मैंने कहा मैया तुम्हारे पास कितनी व्यवस्था है। बोले महाराज जी 12,000 रुपया मेरे पास है। बोले मैया उन 12,000 में तो ऐसे दो भी ना सिलटेंगे, कैसे कथा हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मन बना करके रखो और देखो करीब 1 महीने के अंदर आपके यहाँ कथा हो जाएगी। मैं ऐसा बोल करके उनसे आ गया। मैंने मैया का भाव देखा, भाव बहुत अच्छा बेचारी का। मैंने घर पे आकर के विचार किया कि मैया के यहाँ कथा कैसे हो। मैंने 1-2 जगह अपना पोखलावन में संपर्क है, 2-1 यजमानों से फोन किया और कहा कि एक दिल्ली में कोई माताजी कथा कराना चाहती हैं, पैसे की उतनी व्यवस्था नहीं है, कुछ सहयोग मिले। तो 2-3 ही ऐसे भक्त मिले जिन्होंने कहा महाराज बताओ क्या खर्चा आएगा। मैंने खर्चा आएगा टेंट, माइक और कलाकार, 3 खर्चा होते हैं। भंडारा तो अपने आप हो ही जाता है, हो जाता है ना भंडारा अपने आप। हमारे बिहारी जी में 2 बार से कथा देख रहे हैं, कथा हो जाती है उसके बाद भंडारा अपने आप होता है और पूरे गांव का होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सब ठाकुर जी व्यवस्थाएं करते हैं। ऐसे ही अपने आप अनायास ऐसे ऐसे भक्त जुड़े। इतनी अच्छी कथा हुई मैया की 12,000 रुपया वाली की, और यहाँ 12 लाख रुपया को दावे बैठे, पर मन में विचार ही नहीं आता कि कभी सत्संग करा लें, कभी कथा करा लें। इसका मतलब केवल संकल्प नहीं है, क्योंकि हमारे भाग्य में नहीं है। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, ये पैसे से नहीं मिलता, पैसे की चीज नहीं है। आज सनकादिक 4 भाई नारद जी सामने हैं। नारद जी ने कहा सनकादिक को मैं कथा कराना चाहता हूं। यजमान अकेला है, कथा कहने वाले 4 हैं। 4 कौन है? कौन है 4?
ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, 1 महीने पहले आपने कथा सुनी है बिहारी जी मंदिर में, व्यास जी ने बताया होगा ना। ये तो खास बात है भाई, 4 कथा कहने वाले, कथा सुनने वाला अकेला नारद, 4 हैं सनकादिक, चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वक्ता हैं 4, सुनने वाला श्रोता 1। ऐसा अलौकिक दृश्य, बड़ी सुंदर व्यास गद्दी बनाई गई। बारी बारी से एक एक भाई कथा कहता है। नारद जी सामने बैठे हैं, 3 आसन और डाल दिए, एक भक्ति देवी के लिए, एक ज्ञान के लिए, एक वैरागी के लिए। नारद जी बैठे हैं, बगल में भक्ति देवी बैठी है, ज्ञान वैरागी का आसन खाली पड़ा है। अब धीरे धीरे करके लोगों को पता चलने लगा, अरे नारद जी महाराज कथा करा रहे हैं, अरे सनकादिक कथा कह रहे हैं। धीरे धीरे करके संख्या बढ़ने लगी, 200, 400, 500, हजारों की संख्या में भीड़ हो गई। नारद जी की ऐसी कथा होने लगी, सनकादिक कथा कर रहे हैं, बड़ा कुंभ जैसा वातावरण बन गया। और जैसे ही 5वें दिन की कथा होने लगी, ज्ञान वैरागी की बातें होने लगी, भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया, जन्म हो गया। जैसी जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तुरंत ज्ञान और वैरागी प्रकट हो गए। ज्ञान और वैरागी के साथ में भक्ति देवी नारद जी के साथ, नारद जी के सन्मुख नृत्य कर करके नाचने लगी। और कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमाति स्वामी सखा हमारे, पितमाति स्वामी सखा हमारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो श्री राधे हरि बोल। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तुम्हारी, है अद्भुत हर बात तुम्हारी। गोकुल में जन्मे मथुरा के तारे, गोकुल में जन्मे मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो श्री राधे बाल कृष्ण लाल की। अधर पे मुरली हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा माधव हे भक्त सन, सदैव भक्तों के काज साधे, सदैव भक्तों के काज साधे। वही गए वही गए वही गए जहाँ गए पुकार। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। महाराज ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए। नारद जी का मन
बड़ा पुलकित हो गया। अरे देखो मैं सफल हो गया, मेरी कथा सफल हो गई, मैंने ज्ञान वैराग्य को चैतन्य कराने के लिए कथा कराई थी। देखो भक्ति कैसे नाच रही है। जो पूरे मन से बड़े उत्साह के साथ कथा कराता है, उसकी कथा में ऐसे ही भक्ति नृत्य किया करती है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज बड़ा सुंदर कथानक नारद जी महाराज सनत कुमारों से विदा लेकर के आते हैं और आगे चल करके व्यास जी महाराज बताते हैं, नारद हम बता रहे थे कि भागवत कथा कराने से किस किस को लाभ होता है। देखो भैया, आज का समय ऐसा है, बिना लाभ के कोई कुछ भी नहीं करता। बोले भगवान का भजन करें, क्यों करें? क्यों माला खींचें? क्यों माला जपें? अरे भाई, इससे तो अपने घर का कुछ काम करेंगे, कुछ काम होगा, कुछ पैसा कमाएंगे। भगवान की कथा भी सुने तो क्यों सुने? इससे क्या लाभ? बोले महाराज, जो ये संसार का लाभ है ये क्षणिक लाभ है, कुछ समय का लाभ है। और जो कथा का जो लाभ है ये चिरकाल तक चलने वाला लाभ है। असली लाभ यही है। माना कि आप इस 3 घंटे में कुछ पैसा कमा सकते हो, कहीं काम करके नौकरी करके पैसा कमा सकते हो। वो तुमको भी मालूम है वह पैसा कितने समय तक तुम्हारे पास रहेगा, कितना तुम्हारे काम आएगा। वो कुछ समय के लिए है। और कथा में बैठ करके यदि कहीं तुम्हारा मन भक्ति की ओर बढ़ गया, इस कथा को सुन करके 10 लोग भी भक्ति की ओर बढ़ जाते हैं। मन में विचार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 7 दिन तक बहुत का है, 1 आध माला रोजाना कर ही लेते हैं। समझ लेना कि हमारा कथा कहना सफल हो गया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कोई व्यक्ति कथा सुन करके यदि कहीं मांस भक्षण करना बंद कर देता है, मन में ग्लानि आ जाती है कथा सुन करके, अरे रे मैं बहुत गलत करता हूँ, मेरी वजह से किसी प्राणी को मरना पड़ता है, मुझे आज के बाद ऐसा नहीं करना, तो समझ लेना हमारी कथा सफल हो गई। कोई व्यक्ति कथा सुन करके धूम्रपान करना बंद कर देता है, शराब आदि पीना बंद कर देता है, ऐसा मत सोचना कि ये बात केवल कहने की है, चरितार्थ होती हैं। बहुत जगह हमारे जब दोबारा हम कहीं कथा करने जाते हैं तो बताते हैं, महाराज जी मैं पहले बहुत कुछ खाता पीता था, अब सब कुछ छोड़ दिया। अभी सुबह के समय में एक भक्त हमारी दिल्ली से थी, यहाँ पे आई हुई थी। उनके घर में सब कुछ चलता था पहले। वो स्त्री बरसाना श्री विनोद बाबा महाराज की शिष्य बनी। वो तो पहले से ही नहीं कुछ खाती पीती थी, परंतु जिस घर में वो ब्याही थी उसमें सब कुछ चलता था। उसने अपने घर वालों से कहा, देखो मैंने गुरुजी की कंठी ले ली है, मैंने नाम ले लिया है, आज के बाद मैं तुम्हारे घर के बर्तनों में भी खाना नहीं खाऊंगी। या तो मेरे बर्तन अलग कर दो या फिर तुम ये सब खाना बंद कर दो। धीरे धीरे करके घर वालों ने वो सब खाना ही बंद कर दिया। आज उनके पूरे घर में कोई भी अवक्ष नहीं खाता। एक संत के संपर्क में आने मात्र से, एक कथा सुनने मात्र से यदि किसी का जीवन बदल जाता है तो बताओ कथा चमत्कारी है कि नहीं? आज बताया महाराज कथा सुनने से क्या फायदा और कथा कराने से क्या फायदा। तो बताया कथा किसको करानी चाहिए? ये मानवा पाप कृतस्तो सदा सर्वदा दुराचारिता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तो सदा सर्वदा दुराचारिता विमार्गगा। जो लोग दुराचारी हैं, विमार्गी हैं, क्रोधाग्नि दग्धा हैं,
देखो किन किन को पुण्य मिलता है भागवत कराने से, किस किस को लाभ होता है। ये मानवा पाप कृतस्तु, जो लोग सदैव पाप करते रहते हैं, सदा सर्वदा दुराचारिता दुराचारी हैं, विमार्ग का गलत रास्ते पर चलने वाले हैं, क्रोधाग्नि दग्धा क्रोध करने वाले हैं, कुटिला कुटिल हैं, कामिना कामी हैं, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंतित है। इस प्रकार के लोग भी यदि भागवत की कथा सुने तो उनका भी उद्धार हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोले महाराज और क्या बताएं। ऐसा करने पर यदि कोई व्यक्ति मर भी जाता है और प्रेत आदि बन जाता है, उस व्यक्ति का भी उद्धार भागवत की कथा सुनने से हो जाता है। जय श्री कृष्ण। बोले महाराज ऐसा कोई हमें कथा बताइए जिसमें मरने के बाद किसी व्यक्ति का उद्धार हुआ हो। तो बताया, देखो एक बड़ी सुंदर कथा आती है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपदमुत्तमोत्तमा यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म मत्परा। बोले महाराज तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता है और उस ब्राह्मण का जो नगर है नदी के किनारे पर है। ब्राह्मण बड़े आनंद से रहता है, बहुत अच्छा ब्राह्मण है, बड़ा सुशील है, पूजा पाठ आदि करने वाला है, यज्ञ आदि करने वाला है, त्रिकाल संध्या करने वाला है, प्रातःकाल 4 बजे जग जाता है। प्राणी मात्र को 4 बजे नहीं तो 5 बजे तो जग ही जाना चाहिए सभी को। 5 बजे से ज्यादा लेट नहीं सोना चाहिए। और जल्दी जगने के भी बड़े फायदे होते। ये जो ब्राह्मण है उत्तम नगर नाम के गांव में रहता है। नगर का भी नाम उत्तम है और खुद भी ब्राह्मण भी उत्तम है। और इसका विवाह हुआ जिस स्त्री से, इसका खुद का नाम तो है आत्मदेव और इसकी पत्नी का नाम है धुंधली। बड़े प्रेम से रहते हैं। जैसा ये स्वयं है इससे ठीक विपरीत इसकी पत्नी है। स्वयं सुबह जल्दी जग करके संध्या वंदन आदि हवन आदि करता है। सज्जनों, कई लोग कहते हैं महाराज जी मन तो बहुत होता है, भगवान का भजन करने का प्रयास भी करते हैं, माला लेकर के भी बैठते हैं, परंतु मन नहीं लगता। तुम 9 बजे जगते हो, 10 बजे नहाते हो, 11 बजे माला लेकर के बैठोगे, शहर की सारी मशीनें अपना काम करना शुरू कर देती हैं, इतनी आवाजें होती रहती हैं, मन कहां से लगेगा। बहुत पहले जमाने की बात है, कोई व्यक्ति, जिस समय एसटीडी चलती थी, एसटीडी बूथ, कोई व्यक्ति फोन मिलाने के लिए गया एसटीडी पर। शाम का समय था, फोन लगाया, नंबर लगाया, फोन नहीं मिला। एंगेज आई, टू टू कर करके फोन बंद हो गया। एसटीडी वाले ने कहा महाराज फोन नहीं लग रहा। बोले क्यों, क्या बात है? बोले लाइन व्यस्त है। कई बार गया, बोला लाइन व्यस्त है।
बोले भैया फिर कैसे किया जाए, मुझे तो घर पे बात करनी है, बहुत जरूरी काम है। बोले महाराज ऐसा करना, अब तो आपका फोन लग नहीं रहा है, आप सुबह आ जाना, प्रातःकाल आ जाना। सुबह आओगे तो आपका फोन लग सकता है। बेचारे को बहुत जरूरी बात करनी थी, दौड़ करके गया, 4:30 बजे एसटीडी पर पहुंच गया। एसटीडी वाले 24 घंटे खोल के रखते थे। सुबह उसने जैसे ही फोन लगाया, एक बार में ही फोन लग गया। सज्जनों वही स्थिति हमारे ध्यान की है। पूरे दिन ध्यान लगाते रहो, ध्यान नहीं लगेगा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यदि ध्यान लगाओगे तो आपका ध्यान जरूर लगेगा। चाहे आप वो ध्यान पढ़ाई में लगाओगे तो पढ़ाई में लगेगा, संसार में लगाओगे तो संसार में लगेगा, और परमात्मा में लगाओगे तो परमात्मा में लगेगा। जय श्री कृष्ण। जय जय ध्यान लगाने का भी समय होता है महाराज। आज लोग देखो, यहां से ही मतलब नहीं है, कहीं भी चले जाओ, हम कथा करके थोड़ा आधे घंटे बाद अपने रूम में जाकर के बैठते हैं, 4-6 बड़े बूढ़े आ जाएंगे और आकर के क्या चर्चा करेंगे, महाराज जी बताओ फलाने राजा की पत्नी का क्या नाम था, उस राजा के मामा का क्या नाम था, ऐसी ऐसी चर्चाएं करेंगे, ब्रह्म की बातें करेंगे। मैंने ऐसे ही किसी से पूछा, सही बताओ जगते कितने बजे हो? बोले महाराज 7 बजे जग जाते हैं, कभी 8 बजे जग जाते हैं। मैंने कहा बात ब्रह्म की करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में जाग नहीं सकते और बात ब्रह्म को पाने की करते हो। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग सकता वो ब्रह्म को कैसे पाएगा? यदि ब्रह्म को पाना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना सीखो। ये धुंधली ठीक उल्टी है, ये सुबह 7 बजे 8 बजे जगती है और जग करके भी क्या करती है, बेड से ही अपने पति से कह देती है, जब तक पति स्नान आदि सब कुछ कर लेता है। बोले पतिदेव क्या कर रहे हो? बोले और तो सब कुछ हो गया, नाश्ता की तैयारी है। बोले एक चाय मेरी भी बना देना। जैसे ये सुलक्षणा स्त्री का लक्षण नहीं होता। पहले माताएं अपने पति के सामने, स्त्रियां कुर्सी पर नहीं बैठा करती थीं, आसन पर नहीं बैठा करती थीं। आज की माताएं तो पति से खुद बोल देती हैं, जरा देना कुर्सी, देना चेयर, देना, कोई हर्ज नहीं है। ऐसी ये धुंधली जो है ठीक विपरीत है, पति से ही सेवा कराती है। कोई जगने का समय नहीं, सोने का समय नहीं। 8 बजे जगी, 9 बजे कुछ बनाया खाया, फिर सो गई। आत्मदेव बहुत अच्छे सुशील ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं। आत्मदेव के यहाँ धन की कोई कमी नहीं है, कमी है तो केवल एक है, इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं है। सज्जनों जब इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ, इस बात का कष्ट आत्मदेव को भी है, धुंधली को भी है। जिसके यहाँ कोई पुत्र नहीं होता वह व्यक्ति जितना कष्ट में होता है, दुखी होता है ना, अपने दुख की तो वह जानता ही है, परंतु जो पड़ोस वाले होते हैं ना, ये और उसे नहीं जीने देते हैं। ये और उसके पास में जाकर के पुत्रों की बातें करते हैं, अपने नाती बेटाओं को खिलाते हैं, बार बार पुत्र सुख की बातें करते हैं, तो इनका मन और ज्यादा कुंदित हो जाता है। आत्मदेव सोच लेता है क्या करें, हमारे भाग्य में नहीं है, जब विधाता ने नहीं लिखा है तो हमारे नहीं होगा, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। एक दिन किसी ने धुंधली से आकर के कहा, अरे धुंधली, तेरे तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है, तेरे घर में तो किसी बेटा बेटी ने भी जन्म नहीं लिया। सज्जनों बात ऐसी थी कि धुंधकारी ने अपने घर में लाकर के तुलसी का पौधा भी लगाया, तो वह तुलसी का पौधा भी 5-10 दिन ही रहता, उसके बाद में सूख जाता। उसने अपने घर में लाकर के कोई गाय भी रखी, तो उस गाय को भी कोई बछड़ा बछिया नहीं हुआ, वो भी बांझ रह गई। धुंधली आज रो करके आत्मदेव से कहने लगी, पतिदेव मैं और कुछ नहीं जानती,
हमारे यहाँ भी कोई पुत्र होना चाहिए, कोई बेटे का जन्म होना चाहिए। मैं कुछ नहीं चाहती, कोई भी पुत्र प्राप्ति का साधन खोज करके आइए। आत्मदेव समझाते हैं धुंधली को, देवी देखो, संतान का होना ना होना ये परमात्मा के हाथ की बात है। हमें भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की इच्छा होगी तो वो पुत्र देंगे, इसमें हमारे कहने से कुछ नहीं हो सकता। परंतु धुंधली कहती है, पतिदेव आज यदि लौट करके आना है घर में तो पुत्र प्राप्ति का साधन खोज करके आना, अन्यथा तुम घर में लौट करके मत आना। आत्मदेव कहता है, देवी ये अच्छी बात नहीं है। देखिए इतना अच्छा ब्राह्मण है, भगवान भी सोचते हैं इसके यहाँ यदि कोई पुत्र हो तो अच्छा पुत्र होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए इसका पुत्र। परंतु इसकी जो पत्नी है ये बड़ी कुलटा है, कहने के लिए ब्राह्मणी है परंतु ब्राह्मणों जैसा इसका कोई लक्षण नहीं है। बोले महाराज, अच्छा पुत्र और परमात्मा किसको मिलता है? जिसका मल निर्मल होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ओ निर्मल मन जन सो मोहि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कौन प्रिय है? मुझे जिसका मन निर्मल होता है, जिसके मन के अंदर गंदगी नहीं होती। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वही मुझे पा सकता है। और जिसके मन के अंदर दुराभाव होता है, कपट होता है, ईर्ष्या होती है, वो मुझे नहीं पा सकता।